तो 13 अप्रैल से जिन लोगों के वीज़े इस टाइम के दौरान ख़त्म हो रहे हैं उनकी कंपनी में या तो फैक्स आ जाएगी या आप लोगों को कॉल आएगी या आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको SMS आएगा। तो जिसको SMS आएगा वो यही समझ लें कि उसे आगे 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में E9 वर्कर्स को मिलने वाले वीज़े के मुतालिक है जो उन्हें वीज़ा मिलना कन्फर्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर पर आप देखने वाले मेरे व्यूवर्स को बहुत बहुत माह रमज़ान का चाँद मुबारक हो, क्योंकि माह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है और यहाँ कोरिया में सुबह यानी कि 13 अप्रैल को पहला माह रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के सदक़े मेरे और आपके सगीरा कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमाए और इस माह मुक़द्दस में हमें खूब इबादत करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पहले दोस्तों, जो इस वक्त कोरिया की सूरत हाल है, इसी माह मुक़द्दस के पहले दिन की बरकत से जो लोग कोरिया में E9 वर्क वीज़े पर काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से, नदम्बो की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि उन्हें 1 साल का वीज़े का ऐलान किया गया है। वो कुछ इस तरह से है कि इस वक्त जो कोरिया में लोग हैं जिनका वीज़ा 3 साल का है उनकी तादाद तकरीबन 29,000 है, जो कि जिनका वीज़ा ये 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान ख़त्म होगा। और 4 साल 10 महीने का जो वीज़ा होता है वो उन लोगों की तादाद तकरीबन 22,500 के करीब है, जिनका टाइम इस 13 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के दरमियान ख़त्म होगा। तो इन लोगों को, जो लोग जिन लोगों के ये वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, इनके लिए जैसे जैसे हालात तब्दील कोरिया में हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हर चीज़ के बदलने की एक मौसम होती है लेकिन हालात की और इंसान के बदलने की कोई मौसम नहीं होती। और इसी तरह कोरिया ने भी ये बात साबित कर दी है कि ये अपनी कौम को, अपनी अवाम को बचाने के लिए, उनकी एहतियात के लिए वो अपने कवानीन में किस तरह जल्दी तब्दीली कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो इन्होंने वीज़ा देने का ऐलान किया है, ये उन सब E9 वर्कर्स के लिए खुशखबरी है जो अभी कोरिया में थोड़ी देर मज़ीद रहना चाहते थे। ये बात कुछ इस तरह से है कि ये 1 साल का वीज़ा उन लोगों को मिलेगा जिनका इस 2021 यानी कि 13 अप्रैल 2021 से ये शुरू होगा और 31 दिसंबर 2021 तक इस टाइम के दौरान जिन लोगों के वीज़े ख़त्म होंगे उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनको ये 1 साल का वीज़ा मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी का वीज़ा 25 जुलाई को ख़त्म हो रहा है तो उससे 25 जुलाई से आगे 1 साल का वीज़ा मिलेगा, और अगर किसी का 15 अप्रैल के बाद ख़त्म हो रहा है फिर भी उसे 1 साल का ख़त्म वीज़ा मिलेगा, और अगर किसी का वीज़ा 25 दिसंबर को अगला उसका वीज़ा जो ख़त्म हो रहा है तो उसे आगे 1 साल का वीज़ा मिलेगा। इस वीज़े के लिए अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं? इस वीज़े के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका 3 साल का वीज़ा ख़त्म हो रहा हो या जिसका 4 साल 10 महीने का वीज़ा ख़त्म हो रहा हो और उनका वीज़ा इस 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2021 के टाइम के दरमियान ख़त्म हो रहा हो, तो हर उस बंदे को ये वीज़ा मिल जाएगा। अब अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिनका वीज़ा अभी 3 साल का ख़त्म हुआ है तो उनका तो वीज़ा 1 साल 10 महीने का है। बिल्कुल उनका 1 साल 10 महीने का वीज़ा वो भी मिलेगा और उसके साथ साथ उन्हें ये 1 साल का वीज़ा भी मिलेगा। जिनका वीज़ा इस टाइम के बाद ख़त्म होगा, यानी कि अगर वो इस वीज़ा 31 दिसंबर 2021 के बाद या 12 अप्रैल से पहले अगर किसी का वीज़ा ख़त्म हुआ है तो वो इस वीज़े के लिए ना अप्लाई कर सकता है और ना ही वो उसे मिल सकता है। और इसके लिए, इस वीज़े के लिए अगर किसी लड़के ने कंपनी तब्दील की हुई है या वो इस टाइम भी जॉबलेस है तो उसे मौका मिलेगा, उसे भी ये 1 साल का वीज़ा मिलेगा और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है।
और जिन लोगों ने जब से ये कोरोना कोरिया में शुरू हुआ है, जिन लोगों को 50 दिन की एक्सटेंशन मिली है, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, और अब भी जिन लोगों को मिली हुई है जिसे 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो वो अगर उनकी 50 दिन की एक्सटेंशन का टाइम इसी 13 अप्रैल 2021 के बाद ख़त्म हो रहा है तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी का टाइम इससे पहले ख़त्म हो गया है, उसने 50 दिन का वीज़ा भी लिया हुआ है, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता, उसको ये 1 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा। और जिसका 13 अप्रैल के बाद अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको कन्फर्म है कि ये उसको 1 साल का वीज़ा मिल जाएगा। और जिनके पास 4 साल 10 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया हो, या अगर 3 साल का वीज़ा ख़त्म हुआ, यानी कि दोनों में, क्योंकि कोरोना की वजह से इमिग्रेशन ने ये पाबंदी लगाई थी कि लोग इमिग्रेशन की तरफ कम है, तो ये सब के लिए है। और जिन भाइयों का 4 साल 10 महीने का वीज़ा इसी टाइम के दौरान ख़त्म हुआ है, तो अगर उन्होंने एक दफ़ा भी 50 दिन की एक्सटेंशन ली है और उसकी जो 50 दिन की एक्सटेंशन है वो भी इसी टाइम के अंदर आती है, तो उन्हें भी वो 1 साल का ये वीज़ा मिलेगा। और इसके लिए जो ये आपको वीज़ा मिलेगा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उसी कंपनी में काम भी कर सकते हैं। अगर वो आपको मालिक नहीं रखना चाहता तो आप वो कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। और अगर ये आपका आखिरी चांस था कंपनी छोड़ने का, जो आपको 4-5 चांस होते हैं, अगर आपने वो भी ख़त्म किए हुए हैं, तो फिर भी आपको ये इस 1 साल का वीज़ा है, इसमें आपको एक बार टाइम मिलेगा। आप किसी दूसरी कंपनी में भी जाकर इस जो ये वीज़ा है ये लेकर आप मज़ीद कोरिया में 1 साल रह सकते हैं। और ये जो कानून है ये हर उस बंदे पर लागू है जो पहली दफ़ा आया हुआ है, या वो दूसरी दफ़ा आया हुआ है, या जिसका पहला वीज़ा 3 साल का ख़त्म हो रहा है, चाहे उसका पहला टर्म में है या उसकी जो दोबारा आया हुआ है उस टर्म में है, ये दोनों के ऊपर लागू होगा। तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये वीज़ा लेते हैं और अब आप जब ये ख़त्म करेंगे, जब आप वापस जाते हैं और दोबारा उसी कंपनी में आते हैं, तो फिर भी आपके ऊपर कोई मसला नहीं बनेगा। और अगर आप जाते हैं और वहाँ पर इम्तिहान देकर दोबारा आना चाहते हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर कोई मसला नहीं बनेगा। और जिन लोगों को ये वीज़ा मिल जाएगा और उन्हें E7 लेने के लिए भी थोड़ा पॉइंट का मसला था या लैंग्वेज के नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, तो ये वहाँ पर भी आपकी मदद कर सकता है। और इसके अलावा ये आपको मज़ीद इसके मालूमात के लिए आप 1345 पर मोहम्मद आसिफ से बात कर उससे मालूमात ले सकते हैं। और आप इसके अलावा 1577-0071 पर फारूक तबस्सुम साहब से बात करके, जो HRD में होते हैं, इस बारे में मुझसे भी ज़्यादा मज़ीद आप उनसे मालूमात ले सकते हैं। और ये आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा। और इस काम के लिए ये जो नंबर मिलाने का तरीक़ाकार होता है, मैंने अपने चैनल के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और ये आपका जो वीज़ा होगा ये आपको मिलेगा किस तरह, ये आप यानी कि कल अगर 13 अप्रैल है तो 13 अप्रैल से जिन लोगों के वीज़े इस टाइम के दौरान ख़त्म हो रहे हैं उनकी कंपनी में या तो फैक्स आ जाएगी, या आप लोगों को कॉल आएगी, या आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको SMS आएगा। तो जिसको SMS आएगा वो यही समझ लें कि उसे आगे 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। और अगर किसी को नहीं आती तो वो कंपनी के ज़रिए नदम्बो में भी शिंगू कर सकता है और अपना ये मसला हल करके अपना ये 1 साल का वीज़ा ले सकता है। और ये आप अपनी ऑटो एक्सटेंशन किस तरह चेक कर सकते हैं, ये मेरे पेज के ऊपर भी वीडियो है कि आप अपने वीज़ा का ड्यूरेशन किस तरह चेक कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये बात जहन में रखें कि जो 50 दिन का वीज़ा था वो इसकी कैटेगरी से अलहदा था। जिन लोगों को सीजनल वर्कर को 1 साल 1 महीने का जो वीज़ा मिला है वो भी इस कैटेगरी से अलहदा है। और ये अब तीसरी इन्होंने कैटेगरी बनाई है 1 साल वीज़े की, जिन लोगों का 13 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के दरमियान ख़त्म होगा। इससे फ़कत वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे उनका वीज़ा 3 साल है या उनका पहला वीज़ा है या दूसरा वीज़ा है। और अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इनसे मालूमात भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे शेयर भी लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।